पांडव लाख महल लाक्षागृह से एक सुरंग के माध्यम से भागने के बाद एक जंगल में पहुंचे और वहां उन्होंने राक्षसों हिडिंब और बक को मार डाला। एक रात वे गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे। मार्ग में गंगा के किनारे सोमा श्रेयान नामक एक तीर्थ पड़ता था। रात्रि की बेला में वह वहां से जा निकले। उस समय गंगा में गंधर्व राज अंगारपड़ा चित्ररथ अपनी पत्नी के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस एकांत में पांडवों की पदचाप को सुनकर के वो क्रोधित हो गए। पांडवों में सबसे आगे हाथ में माशाल लिए अर्जुन थे। चित्ररथ ने कहा, रात्रि का समय गंधर्व यक्ष और राक्षसों के विचरण के लिए ही निश्चित किया गया है, अतः मानव प्राणियों को यहाँ आना अनुचित ही है। अर्जुन बोले, दुर्भते समुद्र, हिमालय की तराई और गंगा नदी के तट पर रात, दिन अथवा संध्या के समय किसका अधिकार सुरक्षित है? आकाशचारी गंधर्व सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर आने के लिए यह नियम नहीं है कि यहाँ कोई खाकर आए या बिना खाए, रात में आए या दिन में। इसी प्रकार काल आदि का भी कोई नियम नहीं है। अरे ओ क्रूर, हम लोग तो शक्ति संपन्न है, असमय में भी आकर तुम्हें कुचल सकते हैं। जो युद्ध करने में असमर्थ हैं, वे दुर्बल मनुष्य ही तुम लोगों की पूजा करते हैं। प्राचीन काल में हिमालय के स्वर्ण शिखर से निकली हुई गंगा 7 धाराओं में विभक्त हो समुद्र में जाकर मिल गई है। जो पुरुष गंगा, यमुना, प्लक्ष की जड़ से प्रकट हुई सरस्वती, रथस्था, सरयू, गोमती और गंडकी इन 7 नदियों का जल पीते हैं, उनके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ये गंगा बड़ी पवित्र नदी है, एकमात्र आकाश ही इनका तट है। गंधर्व ये आकाश मार्ग से विचरती हुई गंगा देवलोक में अलकनंदा नाम धारण करती है। ये ही वैतरणी होकर पितृलोक में बहती है। वहां पापियों के लिए इनके पार जाना अत्यंत कठिन होता है। इस लोक में आकर इनका नाम गंगा होता है। ये श्री कृष्ण वैपायन व्यास जी का कथन है। ये कल्याणमयी देवनदी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से रहित एवं स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाली है। तुम उन्हीं गंगा जी पर किस लिए रोक लगाना चाहते हो? ये सनातन धर्म नहीं है, जिसे कोई रोक नहीं सकता, जहां पहुंचने में कोई बाधा नहीं है। भागीरथी के उस पावन जल का तुम्हारे कहने से हम अपने इच्छानुसार स्पर्श क्यों न करें? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अर्जुन की यह बात सुनकर अंगारपर्ण क्रोधित हो गया और धनुष नवाकर विषैले सांपों की भांति तीखे बाण छोड़ने लगा। ये देख पांडु नंदन धनंजय ने तुरंत ही मशाल घुमाकर और उत्तम ढाल से रोककर उसके सभी बाण व्यर्थ कर दिए। अर्जुन ने कहा, गंधर्व जो अस्त्र विद्या के विद्वान हैं, उन पर तुम्हारी यह घुड़की नहीं चल सकती। अस्त्र विद्या के मर्मज्ञों पर फैलाई हुई तुम्हारी यह माया फेन की तरह विलीन हो जाएगी। गंधर्व, मैं जानता हूं कि संपूर्ण गंधर्व मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ माया से नहीं, दिव्यास्त्र से युद्ध करूंगा। गंधर्व, यह आग्नेय अस्त्र पूर्व काल में इंद्र के माननीय गुरु बृहस्पति जी ने भरद्वाज मुनि को दिया था। भरद्वाज से इसे अग्निवेश्य ने और अग्निवेश्य से मेरे गुरु द्रोणाचार्य ने प्राप्त किया है। फिर विप्रवफ द्रोणाचार्य ने यह उत्तम अस्त्र मुझे प्रदान किया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय ऐसा कहकर पांडुनंदन अर्जुन ने कुपित हो गंधर्व पर वह प्रज्वलित आग्नेय अस्त्र चला दिया। उस अस्त्र ने गंधर्व के रथ को जलाकर भस्म कर दिया। वो रथहीन गंधर्व व्याकुल हो गया और अस्त्र के तेज से मूढ़ होकर नीचे मुंह किए गिरने लगा। महाबली अर्जुन ने उसके फूल की मालाओं से सुशोभित केश पकड़ लिए और घसीटकर अपने भाइयों के पास ले आए। अस्त्र के आघात से वह गंधर्व अचेत हो गया था। उस गंधर्व की पत्नी का नाम कुंभीनसी था। उसने अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए महाराज युधिष्ठिर की शरण ली। गंधर्वी बोली, महाभाग, मेरी रक्षा कीजिए और मेरे इन पतिदेव को आप छोड़ दीजिए। प्रभु, मैं गंधर्व पत्नी कुंभीनसी आपकी शरण में आई हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, शत्रुसूदन अर्जुन, ये गंधर्व युद्ध में हार गया और अपना यश खो चुका। अब स्त्री इसकी रक्षिका बनकर आई है। ये स्वयं कोई पराक्रम नहीं कर सकता। ऐसे दीनहीन शत्रु को कौन मारता है? इसे जीवित छोड़ दो। अर्जुन बोले, गंधर्व, जीवन धारण करो, जाओ, अब शोक न करो। इस समय कुरुराज युधिष्ठिर तुम्हें अभयदान दे रहे हैं। गंधर्व ने कहा, अर्जुन, मैं परास्त हो गया, अतः अपने पहले नाम अंगारपर्ण को छोड़ देता हूँ। अब मैं जनसमुदाय में अपने बल की श्लाघा नहीं करूंगा और न इस नाम से अपना परिचय ही दूंगा।
आज की पराजय से मुझे सबसे बड़ा लाभ ये हुआ है कि मैंने दिव्यास्त्रधारी अर्जुन को मित्र रूप में प्राप्त किया है और अब मैं इन्हें गंधर्वों की माया से संयुक्त करना चाहता हूँ। इनके दिव्यास्त्र अग्नि से मेरा यह विचित्र एवं उत्तम रथ दग्ध हो गया है। पहले मैं विचित्र रथ के कारण चित्ररथ कहलाता था, परंतु अब मेरा नाम दग्धरथ हो गया। मैंने पूर्वकाल में यहाँ तपस्या द्वारा जो यह विद्या प्राप्त की है, उसे आज अपने प्राणदाता महात्मा मित्र को अर्पित करूंगा, जिन्होंने अपने वेग से शत्रु की शक्ति को कुंठित करके उस पर विजय पाई, और फिर जब वो शत्रु शरण में आ गया तब जो उसे प्राणदान दे रहे हैं, वे किस कल्याण की प्राप्ति के अधिकारी नहीं है? ये चाक्षुषी नामक विद्या है जिसे मनु ने सोम को दिया, सोम ने विश्वासु को दिया और विश्वासु ने मुझे प्रदान किया है। ये गुरु की दी हुई विद्या यदि किसी काय को मिल गई तो नष्ट हो जाती है। इस प्रकार मैंने इसके उपदेश की परंपरा का वर्णन किया है। अब इसका बल भी मुझसे सुन लीजिए। तीनों लोकों में जो कोई भी वस्तु है, उसमें से जिस वस्तु को आंख से देखने की इच्छा हो, उसे रथ इस विद्या के प्रभाव से कोई भी देख सकता है, और जिस रूप में देखना चाहे उसी रूप में देख सकता है। जो एक पैर से 6 महीने तक खड़ा रहकर तपस्या करे, वही इस विद्या को पा सकता है। परंतु आपको इस व्रत का पालन या तपस्या किए बिना ही मैं स्वयं उक्त विद्या की प्राप्ति कराऊंगा। राजन, इस विद्या के बल से ही हम लोग मनुष्यों से श्रेष्ठ माने जाते हैं और देवताओं के तुल्य प्रभाव दिखा सकते हैं। पुरुष शिरोमणि, मैं आपको और आपके भाइयों को अलग अलग गंधर्व लोक के 100 घोड़े भेंट करता हूँ। वे घोड़े देवताओं और गंधर्वों के वाहन हैं। उनके शरीर की क्रांति दिव्य है। वे मन के समान वेगशाली और आवश्यकता के अनुसार दुबले मोटे होते हैं, किंतु उनका वेग कभी कम नहीं होता। पूर्वकाल में वृत्रासुर का संहार करने के निमित्त इंद्र के लिए जिस वृक्ष का निर्माण किया गया था, वृत्रासुर के मस्तक पर पड़ते ही उसके 10 बड़े और 100 टुकड़े हो गए। तब से अनेक भागों में बंटे हुए उस वृक्ष के प्रत्येक भाग की देवता लोग उपासना करते हैं। लोक में उत्कृष्ट धन और यश आदि जो कुछ भी वस्तु है, उसे वज्र का स्वरूप माना गया है। अग्नि में आहुति देने के कारण ब्राह्मण का दाहिना हाथ वज्र है, अप्रिय का रथ वज्र है। वैश्य लोग जो दान करते हैं वह भी वज्र है, और शूद्र लोग जो सेवा कार्य करते हैं उसे भी वज्र ही समझना चाहिए। क्षत्रिय के रथ रूपी वज्र का एक विशिष्ट अंग होने से घोड़ों को अवध्य बताया गया है। गंधर्व देश की घोड़ी रथ को वहन करने वाले रथ स्वरूप वज्र स्वरूप घोड़े को जन्म देती है। वे घोड़े सब अश्वों में शूरवीर माने जाते हैं। गंधर्व देश के घोड़ों की यह विशेषता है कि वे इच्छानुसार अपना रंग बदल लेते हैं। सवार की इच्छा के अनुसार अपने वेग को घटा बढ़ा सकते हैं। जब आवश्यकता या इच्छा हो तभी वे उपस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार मेरे गंधर्व देशीय घोड़े आपकी इच्छा पूर्ण करते रहेंगे। अर्जुन ने कहा, गंधर्व, यदि तुमने प्रसन्न होकर अथवा प्राण संकट से बचाने के कारण मुझे विद्या, धन अथवा शास्त्र प्रदान किया है, तो मैं इस तरह का दान लेना पसंद नहीं करता। गंधर्व बोला, महापुरुषों के साथ जो समागम होता है वो प्रीति को बढ़ाने वाला होता है, ऐसा देखने में आता है। आपने मुझे जीवन दान दिया है, इससे प्रसन्न होकर मैं आपको चाक्षुषी विद्या भेंट करता हूँ। साथ ही आपसे भी मैं उत्तम आग्नेयास्त्र ग्रहण करूंगा। भरत कुल भूषण अर्जुन, ऐसा करने से हम दोनों में दीर्घकाल तक समुचित सौहार्द बना रहेगा। अर्जुन ने कहा, ठीक है, मैं यह अस्त्र विद्या देकर तुमसे घोड़े ले लूंगा। हम दोनों की मैत्री सदा बनी रहे। भगवद गीता 1 श्लोक 14। ततः श्वेतर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थित माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदधन्तु। व्याख्या, ततः श्वेतर्हयैर्युक्ते चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। इन घोड़ों में यह विशेषता थी कि इनमें से युद्ध में कितने ही घोड़े क्यों न मारे जाया, पर ये संख्या में 100 के 100 ही बने रहते थे, कम नहीं होते थे। ये पृथ्वी, स्वर्ग आदि सभी स्थानों में जा सकते थे। इन्हीं 100 घोड़ों में से सुंदर और सुशिक्षित 4 सफेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुटे हुए थे।